हेलो बच्चों, वेलकम टू दिव्य कीर्ति क्लासेस। हम जो यूनिट आपको बता रहे हैं ऑप्टिक्स, जिसका चैप्टर 10 आज वेव ऑप्टिक्स हम स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम दो टॉपिक्स लेंगे। पहला टॉपिक रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन वेव्स यूजिंग हाइजन प्रिंसिपल। हाइजन प्रिंसिपल की सहायता से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल I इक्वल टू एंगल R प्रूव करके दिखाना, और रिफ्रैक्शन मींस स्नेल्स लॉ प्रूव करके दिखाना। ये टॉपिक हमें करने हैं। ये जो दोनों के दोनों आपके जो टॉपिक्स दिखाई दे रहे हैं, इन पे हमारे पास कई डेरिवेशंस है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने के सबसे ज़्यादा चांस रहते हैं। देखेंगे आप लोग। पहला डेरिवेशन, स्टेट हाइजेंस प्रिंसिपल, प्रूव लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल। हाइजेन प्रिंसिपल की स्टेटमेंट दे देंगे। सेकंड, एंगल I इक्वल टू एंगल R हाइजेन प्रिंसिपल की सहायता से प्रूव करके दिखा देंगे। सेकंड, डिफाइन वेव फ्रंट एंड टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, प्रूव लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन यूजिंग हाइजेन प्रिंसिपल। इसमें स्नेल्स लॉ प्रूव करके दिखा देंगे। थर्ड जो है हमारे पास, व्हाट इज द शेप ऑफ वेव फ्रंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। यानी वेव फ्रंट की कौन कौन सी शेप होती है। वेव फ्रंट हमारे पास तीन तरह का होता है, स्फेरिकल वेव फ्रंट, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट। तो उनकी शेप कैसे बनती है, जैसे मेरे पास ये तीन केस दे रखे हैं। पहला है लाइट डाइवर्जिंग फ्रॉम ए पॉइंट चार्ज, यानी कि एक पॉइंट चार्ज से लाइट अगर डाइवर्ज हो रही हो तो वेव फ्रंट कैसा बनेगा। नंबर टू यानी बी, लाइट इमर्जिंग फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस व्हेन द पॉइंट सोर्स इज प्लेस्ड एट इट्स फोकस। यानी पॉइंट कहाँ रखा हो, फोकस पर, इमेज कहाँ बनेगी, आपकी इंफिनिटी पर। तो वेव फ्रंट कैसा होगा, प्लेन वेव फ्रंट। ध्यान रखेंगे आप लोग। सी, द पोर्शन ऑफ द वेव फ्रंट ऑफ लाइट फ्रॉम ए डिस्टेंस स्टार इंटरसेप्ट बाय द अर्थ। किसकी बात कर रही है, वेव फ्रंट कैसा होगा जब कोई फार ऑफ स्टार अर्थ से काफी दूर हो, तो उसका वेव फ्रंट कैसा होगा उसका। तो वो भी आप समझदार हैं। जो स्टार है लाइक एज ए पॉइंट सोर्स, लेकिन वो फार ऑफ है, तो आपके पास वेव फ्रंट कैसा होगा, प्लेन वेव फ्रंट बनेगा। इसके बाद हम नए टॉपिक की बात करेंगे। नया टॉपिक है हमारे पास इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स एंड यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जिसे हम YDSC कहते हैं। YDSC, इसके ऊपर काफ़ी मेन न्यूमेरिकल पोर्शन आते हैं। न्यूमेरिकल बहुत आता है और बहुत अच्छा टॉपिक है। देखो इसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस हम लोग पढ़ने वाले हैं। इम्पोर्टेंट सारे मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस छांट के इनमें से निकाले हैं, जिनके एग्जाम में आने के चांस हैं। देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन द स्क्रीन इन YDSC at which the interfering waves of intensity I0 each have a path difference of, पहला है λ/3 एंड सेकेंड इज λ/2। ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। सिंपल सा क्वेश्चन है। जो आपने थ्योरी ऑफ फ्रिंजेस नाम का टॉपिक पढ़ा है, उसमें रिजल्टेंट इंटेंसिटी पढ़ी है। I रिजल्टेंट इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कॉस ऑफ फाई। तो सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना, बस पाथ डिफरेंस हमको दिया हुआ है, फेज डिफरेंस निकालना है। तो इसके लिए मेनली हमें ये वाला फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए
कि फेज डिफरेंस इक्वल टू 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस। यहां पर पाथ डिफरेंस की वैल्यू पुट करेंगे, फेज डिफरेंस निकाल लेंगे और उसको उस फॉर्मूले में डाल के आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द इंटरफेरेंस पैटर्न इन YDSC? What is the effect on the interference pattern in YDSC when first the source slit is moved closer to the plane of the slit? आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा बीटा इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी, जिसमें लैम्डा क्या होता है, वेवलेंथ ऑफ लाइट, डी क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट, और स्मॉल डी क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा बीटा इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन डी। इसके बढ़ाने से ये घटता है और इसके बढ़ाने से ये बढ़ेगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था हमारे पास कि अगर स्लिट को स्क्रीन से हम नज़दीक लेके जाएं तो क्या बीटा पे क्या फर्क पड़ेगा, क्या होगा, प्रेशर बिटवीन द टू स्लिट्स इज इंक्रीज्ड। अगर डी को बढ़ा दें तो बीटा पे क्या फर्क पड़ेगा, घट जाएगा। तो आसानी से ऐसे क्वेश्चंस हम लोग फाइंड करके निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 6th है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है आपका। पहला पार्ट देखो, इन ए YDSC यानी यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट SS2 माइनस SS1, SS2 यहां से इधर और SS1 ये आपको लैम्डा बाई 4 दे रखा है, वेयर S1 एंड S2 आर द टू स्लिट्स एज शोन इन द फिगर। फाइंड द पाथ डिफरेंस, आपको पाथ डिफरेंस निकाल के दिखाना है। ये देखो यार डिफरेंस ऑफ पाथ है, ये रहा S2P माइनस S1P फॉर कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। किस पॉइंट पर, P पॉइंट पर। बड़े आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस क्या बनेगा, पहले हम इस पाथ में से इस पाथ को माइनस कर देंगे, SS2 प्लस S2P माइनस SS1 माइनस और प्लस S1P। अब इन टर्म्स को इकट्ठा कर देंगे, SS2 माइनस S1P प्लस S2P माइनस S1P। ये वैल्यू किसके बराबर है, लैम्डा बाई 4 के। ये तो आपका S2P माइनस S1P हो गया। अब ये किसके बराबर है, डेल्टा x। जब कंस्ट्रक्टिव की बात करेंगे तो किसके बराबर आ गया, n लैम्डा, या n लैम्डा लिख देंगे और सॉल्व कर लेंगे इसकी वैल्यू। अगर डिस्ट्रक्टिव है तो 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। तो इससे हम S2P माइनस S1P फाइंड आउट कर लेंगे। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैंने आप लोगों को यहाँ पर हिंट भी दे दी है, हिंट से आप इसको समझ सकते हैं। फिर भी कोई दिक्कत आती है आप मुझसे पूछ सकते हैं। सेकंड, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द इंटरफेरेंस फ्रिंजेस इन ए YDSC if the monochromatic source S is replaced by a source of white light? अगर आप मोनोक्रोमेटिक सोर्स को व्हाइट सोर्स में बदल देते हैं तो क्या आपका इंटरफेरेंस फ्रिंजेस पर क्या इफेक्ट होगा। तो इंटरफेरेंस फ्रिंजेस नहीं बनेगी, कलर्ड इमेज बनेगी, कलर्ड पैटर्न होगा, ये बात ध्यान रखें आप। अगला क्वेश्चन है 7th, ध्यान से देखेंगे, डिफाइन कोहेरेंट सोर्सेस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन, डेफिनेशन मत समझना। डिफाइन कोहेरेंट सोर्सेस एंड कंडीशंस फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। एक अच्छा इंटरफेरेंस बनाने के लिए कौन कौन सी मेन कंडीशंस होनी चाहिए, ये आप याद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये आप मान के चल सकते हैं कि जो हमारे पास थ्योरी ऑफ फ्रिंजेस या कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की जो हमारा डेरिवेशंस है वही डेरिवेशन है, बस इसमें क्या कर दिया है, एम्पलीट्यूड सेम कर दिए हैं। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखें, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ टू लाइट वेव्स
each of amplitude A and frequency omega emanating from two coherent sources of light are given by, दो इक्वेशन है, y1 इक्वल टू a cos omega t एंड y2 इक्वल टू a cos omega t प्लस फाइव. फाइव क्या है? फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स. दीज light waves superimposed at a point obtain the expression for resultant intensity at that point. इस क्वेश्चन के अंदर हम ये दोनों इक्वेशन उठाएंगे, फिर रिजल्टेंट निकालेंगे कंस्ट्रक्टिव के लिए y इक्वल टू y1 प्लस y2, दोनों को ऐड करेंगे, a कॉमन लेंगे, फिर cos a प्लस cos b का फॉर्मूला लगाएंगे, रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालेंगे, और जब निकल जाएगी तो हम आसानी से उसको फाइंड आउट कर पाएंगे. बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 9th. इन ए YDSC टू स्लिट्स आर सेपरेटेड बाय 0.30 millimeter and the screen is kept 1.5 meter away. The wavelength of light used is 600 nanometer. Calculate the distance between the central bright fringe and fourth dark fringes. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है. सबसे पहले देखो, दो स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस स्मॉल डी दे रखा है, स्क्रीन का स्लिट से डिस्टेंस 1.5 एंड कैपिटल डी दे रखा है, वेवलेंथ आपको लाइट दे रखी है. लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो. कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज एंड फोर्थ डार्क फ्रिंज, यानी सेंट्रल से फोर्थ डार्क फ्रिंज का निकालना है. तो इसके लिए आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा. तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे इसके अंदर, मैं आपको हिंट दे देता हूं. x इक्वल टू कितना आ गया, 2n-1 लैम्डा d बाई 2d. ध्यान दीजिए, यानी कि 2n-1 लैम्डा बाई 2 फोर्थ डार्क फ्रिंजेस की बात कर रहा है. तो n की वैल्यू 4 कर देंगे. यहाँ पर 4 करने के बाद 7 लैम्डा d बाई 2d आ जाएगा. सारी वैल्यूज हमको गिवन है, सॉल्व करके हम आंसर निकाल सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे. ए बीम ऑफ लाइट कंसिस्टिंग ऑफ टू वेवलेंथ्स 600 नैनोमीटर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एंड 500 नैनोमीटर इज यूज्ड इन ए YDSC. दो वेवलेंथ गिवन है हमको. दिस स्लिट सेपरेशन इज 1 मिलीमीटर, स्मॉल डी दे रखा है, एंड स्क्रीन केप्ट 0.60 अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ द स्लिट्स. कैलकुलेट नंबर 1 द डिस्टेंस ऑफ सेकेंड ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम फॉर वेवलेंथ 500 नैनोमीटर. ये क्वेश्चन सेम 9th क्वेश्चन की तरह ही होगा. इसमें केवल किसकी बात कर रहा है, ब्राइट फ्रिंज की. ब्राइट फ्रिंज का मतलब है, फॉर्मूला क्या होता है उसका, एन लैम्डा. तो एन की जगह कितना जाएगा, 2 लैम्डा. अगला क्वेश्चन देखें, अगला पार्ट देखें इसका. द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम वेयर द ब्राइट फ्रिंजेज ड्यू टू बोथ द वेवलेंथ कोइंसाइड. ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको कि जब वो दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे पर आके जब दोनों वेवलेंथ जब एक पॉइंट पर मिलेंगी तो वहां पर लीस्ट डिस्टेंस क्या होगी. तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, एक को मानना पड़ेगा एन लैम्डा और एक को मानना पड़ेगा n-1 लैम्डा. इस क्वेश्चन को आप करके देख सकते हैं. अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट्स में लिखें, मैं इसका सॉल्यूशन आपके पास अवेलेबल करा के दूंगा. अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 11th. गिव एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन द इंटरफेरेंस पैटर्न obtained in YDSC and a diffraction pattern due to a single slit. डिफरेंस बताना है, 2 बता दो, 3 बता दो, इंटरफेरेंस के लिए और डाइफ्रैक्शन के लिए बता सकते हैं आसानी से. अगला क्वेश्चन है वही
इंटरफेरेंस और डाइफ्रैक्शन में इंटेंसिटी का और पाथ डिफरेंस का ग्राफ बना के दिखाना है। तीसरा क्वेश्चन जो है, इन YDSC यूजिंग मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट ए पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर द पाथ डिफरेंस इज लैम्डा। वो कह रहा है कि जब पाथ डिफरेंस आपके पास लैम्डा के बराबर है तो इंटेंसिटी आपकी k यूनिट के बराबर है। फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट ए पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर द पाथ डिफरेंस इज लैम्डा बाई 6, यानी लैम्डा से लैम्डा बाई 6 हो जाएगा तो उस समय उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी। कोई दिक्कत नहीं है, हल्का सा हिंट ध्यान रखें, दो फॉर्मूले याद रखें। रिजल्टेंट इंटेंसिटी I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कॉस ऑफ फाई। लेकिन इस क्वेश्चन में हमको फाई नहीं दे रखा तो उसके लिए एक नया फॉर्मूला याद रखें, फाई इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। यहाँ से फाई निकालेंगे, फाई की वैल्यू को यहाँ पुट करके आसानी से हम इंटेंसिटी को निकाल सकते हैं। वैल्यू आपकी आ जाएगी लैम्डा बाई 4। तो आज हमने वेव ऑप्टिक्स में इंटरफेरेंस और रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यूजिंग हाइजन प्रिंसिपल समझाया। मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स कराने की कोशिश की। इनको आप ध्यान से कर लेंगे, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।